हेलो एवरीबॉडी। सो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि यार मैं एक चैनल बना रहा हूँ। इसमें मैं अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स को मतलब अपनी जो सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं उसको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। ठीक है। तो इस चैनल का मकसद यही होगा कि सेल्फ ग्रोथ, मेरे जो चैलेंजेस जो मैं हैकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें क्या क्या मुश्किलात आ रहे हैं मेरे को, और दूसरे जो मेरे अपने थॉट्स वगैरह हैं इस चैनल के अंदर रहेंगे। इस चैनल के पर्पस कोई भी इस तरह का चीज़ नहीं होगी, मतलब प्रमोशन वगैरह या दूसरा कोई ऐसी चीज़, मतलब कोई स्पेसिफिक इसको मैं नहीं कह सकता हूँ कि कोई स्पेसिफिक पैटर्न आपको इसमें नज़र आएगा। इसमें जो भी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करूँगा अपने हैकिंग लाइफ के अंदर, और फाइनेंशियल चैलेंजेस और रिलेशनशिप चैलेंजेस, वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस चैनल के अंदर। तो इसको मैं अपलोड करता रहूँगा इन वीडियोस को। होपफुली समवन फॉर समवन हु इज़ स्ट्रगलिंग विद द सेम सिचुएशन will learn from my experience and grow better, right? So तो आज मेरा एक पहला वीडियो है। उसमें मैंने कुछ चीज़ मतलब देखी थी चाइना के बारे में, और 61 बॉम्ब उसने बनाया था। तो इट वाज रियली फैसिनेटिंग, राइट। उसमें उन्होंने क्या कह रहे थे कि 61 बॉम्ब के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर पावर एटॉमिक बॉम्ब भी हैं, और साथ साथ एक और बॉम्ब भी है, उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। और चाइना इज़ द ओनली कंट्री जिसके पास ये बम है, H1 हाइड्रोजन बम। हाँ, तो ये एक फन फैक्ट थी, मैंने कभी ऐसे नहीं सुना था कि किसी कंट्री के पास एच बम भी है। तो लिटरली गाइस आज मैंने ये देखा है, तो मैंने कहा यार चीज़ों को बंदा अपना डॉक्यूमेंट करे, ताकि जो जो मतलब मेरे अपने और भी थॉट्स वगैरह रहते हैं कुछ चीज़ के बारे में। तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी मेरे अंदर रहता था कि यार चाइना जो है वो कैसे मतलब चीज़ों को टैकल कर रहा है बहुत ही इंटेलिजेंट वे में। जैसे कि उसकी टेक्नोलॉजी है वो इतना एडवांस होता जा रहा है, कैसे यार ना इसकी मैं प्रमोशन ज़्यादा देख रहा हूँ, मैं ज़्यादा एक्स चलाता हूँ, ठीक है, क्योंकि बग बाउंटी और सिक्योरिटी के रिलेटेड आपको अपडेट्स एक्स के अंदर मिल जाते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज़ की जितने भी आपको कंटेंट या अपडेशन वगैरह चीज़ें हैं वो उधर आ जाती हैं ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द केसेस। बट कुछ कुछ चीज़ें नहीं आती, तो वो बाय द वे मैं कोशिश करता हूँ बुक्स वगैरह रीड कर लेता हूँ, और आर्टिकल वगैरह मैं पढ़ता रहता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी चाइना के बारे में। तो ये एक क्यूरियोसिटी रहता है मेरे अंदर, क्योंकि एज ए हैकर क्यूरियोसिटी इज़ द बिगेस्ट नो गॉड गिफ्टेड थिंग विच रिमेन्स इन अ हैकर्स। आप कह लो कि हैकर की जो इंस्टिंक्ट के अंदर क्यूरियोसिटी का जो चीज़ है ना, वो हमेशा बाकी रहता है, जो कि बचपन में बंदे के अंदर होता है। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो इस चीज़ को टैकल नहीं करते क्यूरियोसिटी को, और करते भी हैं तो कुछ आर्टिस्ट वगैरह लोग टाइप की करते हैं। लेकिन जो 9 to 5 जॉब और बिजनेस वगैरह के कुछ करते हैं तो उनमें आई डोंट थिंक सो, बट एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे फैसिनेटिंग लगी, तो मैंने कहा कि यार इसके ऊपर एक अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करके उसको डाल देता हूँ, शायद किसी को कुछ सीखने को मिले। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मतलब पॉलिटिक्स का या वटेवर, किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मैं हैकिंग में भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, आल्दो मैं ऑलवेज लर्न कर रहा हूँ, और मैं अपने लर्निंग्स को शेयर कर रहा हूँ। सो जो भी कुछ चीज़ आप लोगों को सीखने को मिली तो आज, और दूसरी बात यार कम्युनिकेशन भी मेरा इम्प्रूव हो जाएगा जब मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ना एक अपडेट करता हूँ, या जब मैं रिफ्लेक्शन करता हूँ ना रात को, तो मैं एक वीडियो डालता रहूँगा। तो
चाइना के बारे में बात कर रहा था तो मैं क्यूरियस रहता था कि मतलब इनकी सर्कल कैसे रहता है, मतलब हाउ दे आर ग्रोइंग, एंड इट वाज fascinating to know that China is doing work, like real work for peace, real work for the technology, real work for the innovation, for the science, for the world, for the humanity and everything. Yeah, I admit this. देखो यार, चाइना कोई जंग वगैरह नहीं करता, जैसे फ़लस्तीन वगैरह की बात करो, या किसी कंट्री को डोमिनेट नहीं करता उसके रिसोर्सेज के बेसिस पे जैसे कि यूएस वगैरह लोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोई सीन नहीं करता है, बिल्कुल अपना फेयर एंड विन विन सिचुएशन रखता है, को भी किसी चीज़ के अंदर, ट्रेड के अंदर। वन बेल्ट वन रोड है इसका इनिशिएटिव। और चाइना का मैं एक सुन रहा था, उसका पता नहीं, एक सीनियर था, वो कह रहा था कि हम वेरी क्लियर होना चाहते हैं कि हम पहले लॉन्च नहीं करेंगे, कभी भी जंग को पहले लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई चाहता है जंग करना तो हम उसका सेकंड विक्टिम नहीं बनेंगे, हम उसको फर्स्ट एड करेंगे। और उसने वही 61 बम के बारे में बताया था। तो ये चीज़ें मुझे बहुत मतलब इंटैक्ट कर रहे थे। यूएस तो वैसे भी डाउनफॉल के अंदर जा रहा है। और दूसरा मुझे उनकी सक्सेस का जो राज मिला एज ए नेशन, वो था डिसिप्लिन, यूनिटी एंड इनोवेशन माइंडसेट। वो ज़्यादातर कौमें क्या कर जाती हैं, क्या लैक कर जाती हैं हम इंडिया पाकिस्तान के अंदर। इंडिया पाकिस्तान में यही रहता है कि यार या तो रिलीजन का इशू आ जाते हैं, रिलीजन्स के अफेयर, या मतलब आप कह लो कि कोई करप्शन के केसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं, हम ज़्यादा करप्ट पीपल होते हैं। पीपल तो उधर भी करप्ट हैं, लेकिन उनने इन चेक रखा हुआ है हर चीज़ को। तो ये चीज़ें हैं मेरे ख्याल में ना, जो हमें बैक करती हैं। एक हो गई कुछ मजहबी रिलेटेड थिंग्स, और कुछ और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो हमारा सोसाइटी ये ऐसा है कॉम्प्लेक्स आप कह लो, वो हमें होल्ड बैक कर रही है। तो और चाइना ने क्या किया, अपने मज़हब, अपने वैल्यूज़, अपने हर चीज़ को रख कर इनोवेशन माइंडसेट बिल्ड किया ऑन टॉप ऑफ इट। ये कमाल था, ये अचीवमेंट कमाल थी। मैं एज ए मतलब थिंक टैंकर मैं ये कहता हूँ कि यार दैट वाज ऑसम। मतलब अपनी वैल्यूज़ को भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी लैंग्वेज को भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी आइडेंटिटी को भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, फिर भी वर्ल्ड को एक अच्छा मैसेज दिया। और उसके साथ साथ वर्ल्ड एक्चुअल ग्लोबल लीडर बन रहा है, ना कि एक ग्रुप ऑफ चंद कंट्रीज़ जो उसके अलायंसेस हैं उनके अंदर वो बेस्ट है, जैसा कि अमेरिका वगैरह है। तो ये चीज़ें मेरे सेल्फ रिफ्लेक्शन में आई थी। और सेल्फ रिफ्लेक्शन तो आप उसको नहीं कह सकते, क्यूरोसिटी की मतलब मेरे क्यूरोसिटी में थोड़ी सी मेरे इजाफा हुआ था। और इस तरह की सीरीज़ मैं अपलोड करता रहूँगा, जिसमें मैं अपनी बारे में, अपने मतलब एक्सपीरियंस और लर्निंग के बारे में वीडियोस डालता रहूँगा। शुक्रिया।